स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन में। आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और अनोखी कहानी। सती। मुलिया को देखते हुए उसका पति उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या वजह है कि मुलिया उससे संतुष्ट और प्रसन्न है। कल्लू चिंतित और सशंकित। मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा। कल्लू को रतन मिला है, उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खास करके उसके चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना खूब जानता है। इस कारण कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी भी निगाह न पड़ जाए, उसे उसे सहन नहीं है। वह रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे न जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी पत्नी मिली, उस पर वह प्राणों को निछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है। मुलिया का भी यही हाल है कि जब तक वह घर नहीं आता मछली की तरह तड़पती है। गांव में कितने ही युवक हों, मुलिया को छेड़छाड़ करते रहते हैं, लेकिन उस युवक की नज़र में कुरूप सुलुआ संसार भर के आदिवासियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने मुलिया से कहा, भाभी भैया ये तुम्हारे योग्य नहीं थे। मुलिया बोली, भाग्य में जब वही लिखे थे तो तुम कैसे मिलते। राजा बोला, बस भाभी विधि से नहीं, यही भूल की। मुलिया मुस्कुराकर बोली, यदि विधि से भूल हुई है तो इस भूल को वही सुधारेगा। यह सुनकर राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए एक लट्ठे की साड़ी लाया। वह चाहता था कि कोई अच्छी साड़ी ले, लेकिन रुपए न होने के कारण वह ऐसी साड़ी ही ले आया। राजा भी उसी दिन अपने भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। उसने एक सुंदर चुनरी लाकर मुलिया को भेंट की। तब मुलिया ने कहा, मेरे लिए साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है तभी तो इसे लाया, वह साड़ी तुम्हारे लायक नहीं। भैया को किफ़ायती सूझती है तो भी ऐसे समय पर। यह सुनकर जैसे राजा का एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया हो। बोला, बूढ़ा तोता कड़ी पड़ता है। मुलिया बोली, तुम कुछ भी कहो, मुझे तो लट्ठे की ही साड़ी पसंद है। राजा बोला, जरा इस चुन्नी को पहनकर तो देखो कैसी खिलती है। मुलिया बोली, जो लट्ठा पहनकर खुश है वह चुन्नी सुंदर लेने से कैसे खुश होगा। उसे चुनरी पसंद होती तो वह चुनरी लाता। राजा बोला, उन्हें दिखाने का काम नहीं है। मुलिया विस्मय से बोली, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी। राजा बोला, इसमें पूछने की कौन सी बात है। जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मुलिया ठाका मारकर हंसती हुई बोली, यह मैं नहीं कर सकती देवर जी, कहीं किसी ने देख लिया तो मेरी सामत आ जाएगी। तुम इसे ले जाओ। राजा ने के आग्रह करके कहा, अगर तुम इस चुन्नी को नहीं लोगी भाभी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। यह सुनकर कुछ डर सी गई, चुनरी उठाकर आले में रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हो ना। राजा ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, अभी तो भैया भी नहीं है, जरा पहनकर तो दिखा दो। मुलिया के अंदर जाकर चुनरी पहन ली और फूल की तरह दमकती महकती बाहर आई। उसे देखकर राजा ने कहा, भाभी जी यह है कि तुम्हें लेकर कहीं भाग जाऊं। मुलिया हंसते हुए बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा। यह कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर दिया। राजा को ऐसा लगा कि थाली परोसकर सामने से उठा ली। मुलिया का मन बार बार करता था कि चुन्नी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी। उसने चुन्नी रख क्यों ली। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, किंतु राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ उसकी चुनरी क्षण भर पहन लेने से। उसका मन तो रह गया, लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यह एक कीट आकर उसने मथ रहा था। उसने क्यों चुन्नी रख ली। क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है। उसका चित्त उस विचार से विफल हो गया। उसके मन को समझा, विश्वासघात क्यों हुआ। इसमें विश्वासघात की क्या बात है। कौन वह राजा से कुछ बोली, जरा सा हंस ले देने के
से किसी का दिल खुश हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है। वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि कल्लू उससे पूछ बैठा, आज रज्जू यहाँ क्या करने आया था। ये सुनकर मुलिया का दिल धड़कने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, तंबाकू मांगने आए थे। कल्लू भवे सिकोड़ते हुए बोला, उसे अंदर मत आने दिया करो, वह अच्छा आदमी नहीं है। मुलिया बोली, मैंने उससे कह दिया तंबाकू नहीं है तो वह। मुलिया बोली, तो यहाँ क्या करने आए। कल्लू बोला, चाहे जिस काम से आया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह तंबाकू मांगने नहीं आया, क्योंकि उसे पता है मेरे घर में तंबाकू नहीं है। मैं तंबाकू के लिए उसके घर गया था। मुलिया के बदन को कांटो तो खून नहीं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रत जगा था। मुलिया पूजा का सामान इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इस तरह जैसे मन में जरा सा उत्साह, जरा भी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुख में कालीमा पुत गई और वह कल्लू की आंखों से गिर गई। उसे अपना जीवन निराधार सा लग रहा था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया। यह रूप न होता तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता, और क्यों आज मेरी यह दशा होती। मैं काली कुरूप रहकर उससे कहीं सुखी रहती, तब तो मन इतना चंचल ना होता। इस तरह सोचते सोचते न जाने कब उसकी झपकी आ गई, तो देखती है कल्लू मर गया है और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी एक बूढ़ी स्त्री किधर से आकर उसे अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मारा। मुलिया रोकर कहती है, माता, मैंने इन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है, हाँ, तूने छुरी कांटे से नहीं मारा। उस दिन तो तेरा तप छीन हो गया और इसी से वह मर गया। तभी अचानक मुलिया की नींद टूट गई। उसे चौंकते हुए इधर उधर देखा तो सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। दौड़ती हुई उसके पास गई और उसके लिपट कर रोने लगी। यह देखकर कल्लू घबरा गया। क्या बात है मुलिया, क्यों रो रही हो। मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे एक अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। कल्लू बोला, कैसा अपराध। मुलिया बोली, राजा तंबाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दो। कल्लू हंसते हुए बोला, यह तो मैं पहले से ही जानता था। मुलिया बोली, वह मेरे लिए एक चुन्नी लाया था। कल्लू बोला, तुमने लौटा दी। मुलिया कांपते स्वर में बोली, नहीं, मैंने ले ली। कहकर मैंने यह चुन्नी नहीं ली तो वह जहर खाकर मर जाएंगे। यह सुनते ही कल्लू चक्कर खाकर खाट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं, भगवान के कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं। उस दिन से कल्लू खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में ना जाने उत्साह उत्साह कहाँ चला गया। हंसना बोलना भूल गया। मुलिया के ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया था, उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया, और यह भ्रम उसके दिल में केकड़े की तरह चिपट गया था। वह घर अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था, और मुलिया केवल भोजन बना देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी शराब खाने चला जाता था या फिर चरस के दम लगाता। कल्लू की हालत देखकर मुलिया अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती। लेकिन वह जितनी ही उसको खींचने की चेष्टा करती थी, उतने ही उससे विचलित था, जैसे कांटे में फंसी हुई मछली हो। खुशी की बात तो यह थी कि राजा अंग्रेज के यहाँ खानसामा था। उसका तबादला हो गया और राजा उसके साथ चला गया, नहीं तो दोनों भाइयों में से किसी न किसी का तो जरूर खून हो जाता। इस प्रकार एक साल बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे तेज बुखार था। उस दूसरे दिन उसके सारे शरीर में दाने निकल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, लेकिन 4-5 दिन में ही दाने बढ़कर आंवले पड़ गए और पता चला कि यह माता नहीं, अपदंश है। यह कल्लू के कलुषित भोग विलास का फल था। यह रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि आंवलों में मवाद पड़ गया और उसमें ऐसी दुर्गंध आने लगी कि पास बैठना मुश्किल हो जाता था। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था, मुलिया ने सब कराया। कल्लू की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी।
गृहस्थी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का भोग कर रहा था। मूलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जा रहा था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि मूलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो फिर उसे दिल में छिपाकर रखता और उसकी पूजा करता। प्रातःकाल का समय था। मूलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर उसे दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने डबडबाई आंखों से उसे देखा और बोला, मूलिया, मैंने उस जन्म में कोई बहुत बड़ा तप किया था कि तू मुझे मिल गई। तेरी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो भी न लूं। मूलिया हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोली, इस तरह की बातें मत करो। मेरे ध्यान भाग कि तुम जैसा पति मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और उससे लिपट कर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उस उत्सुकता से पूछा, सच बताना मूलिया, राजा और तुम्हारे बीच में क्या चक्कर था? मूलिया विस्मित होकर बोली, मेरे और राजा के बीच कोई चक्कर नहीं था। अगर हुआ तो भगवान मेरी दुर्गति करे। हाँ, उसके एक चुनरी मुझे जरूर दी थी, वह मैंने रख ली, फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैंने उससे बात भी नहीं की। यह सुनकर कल्लू ने एक ठंडी सांस खींचते हुए कहा, मूलिया, मैंने तो कुछ और ही समझा था। न जाने मेरी मति कहाँ भंग हो गई थी। तुम्हें पाप लगाकर मैं खुद पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। यह कहकर उसने रोते हुए अपने दुष्कर्मों का पर्दा खोलना शुरू किया और मूलिया आंखों की लड़ियां बहाकर सुनने लगी। अगर पति की चिंता न होती तो कब की जहर खाकर मर चुकी होती।